फिस्टुला का ऑपरेशन करवाने के बाद फिर ये क्यों इतना टाइम लगा लेता है और इसकी हीलिंग बहुत लेट होती है, और इसके कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि ये ऑपरेशन करवाया है तो ये दोबारा हो जाएगा। आज हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम एक ओवरव्यू दें कि फिस्टुला होता क्या है। फिस्टुला आप लोगों को पता है कि ये टनल होती है, इसके दो सुराख होते हैं, एक इस तरफ सुराख होगा और एक इस तरफ सुराख होगा। जो बाहर वाला सुराख होता है वो पखाने के इर्द गिर्द किसी जगह पे एक दाना सा बना हुआ होता है, उसकी ओपनिंग बाहर होती है, और दूसरा जो होता है वो पखाने वाली नलकी के अंदर खुल रहा होता है। या तो ये हाई लाइन फिस्टुला होता है कि उन पट्टों के क्रॉस करके जा रहा होगा जो पखाने को कंट्रोल करते हैं, या फिर ये हाई लाइन लो लाइन फिस्टुला होगा, ये उन पखाने के पट्टों को कंट्रोल करने वाले जो पट्टे होते हैं, मसल को होते हैं, उनके नीचे ही ओपन हो रहा होता है, ये लो लाइन फिस्टुला होता है। इसका इलाज तो अब हमें पता चल चुका है, आप लोगों को पता चल चुका होगा, इतनी सारी हमने वीडियोस बनाई हैं कि फिस्टुला का इलाज सिर्फ सर्जरी ही है, क्योंकि ये टनल है, ये टनल रेशा बना रही होती है, सिर्फ मुंह को नहीं बंद कर सकते, सिर्फ इसमें जो है ना इसको वैसे नहीं मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते, तो इसका इलाज ऑपरेशन ही है। अब जब ऑपरेशन करवा लेते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये ठीक नहीं हो रहा होता। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि क्योंकि जहाँ पे ऑपरेशन हुआ होता है उसी जगह से ही पखाना गुजरता है। जब पखाना गुजरता है तो इस जख्म में से गुजरता है, और क्योंकि ऑपरेशन करके यहाँ पे टांके भी नहीं लगा सकते, इसी वजह से ये लिमिटेशन होती है। यहाँ पे टांके फिस्टुला के ऑपरेशन में टांके इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि जब हम टांके बनाएंगे छोटी छोटी पॉकेट्स बन जाएंगी, उसमें फिर पखाना फंस जाएगा। तो ये एक फैक्टर है कि इस ऑपरेशन में क्योंकि पखाना इस जख्म से गुजरता है, इसको हम टांके नहीं लगा सकते, तो इसकी हीलिंग कदरे लेट होगी, डिले होगी। दूसरा फिर इसका ये है कि ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसका इलाज दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। फिस्टुला का इलाज का एक हिस्सा है ऑपरेशन, और फिस्टुला के इलाज का दूसरा हिस्सा है पोस्ट ऑप केयर, ऑपरेशन के बाद की एहतियातें, और फिर उसके बाद इसका इलाज कैसे करना है। अब एक हिस्सा तो है सर्जन के कंट्रोल में, सर्जन ने इसका ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन के बाद फिर पेशेंट ने इसकी घर पर केयर करनी है। अब पेशेंट्स को इस बीमारी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, वो ऑपरेशन जब करवा लेते हैं कि इसकी केयर कैसे करनी है। तो जैसे वार्म सीट्स बाथ यूज़ करने हैं, रेगुलरली यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, वो उस तरह नहीं कर रहा होता पेशेंट को, क्योंकि इस बीमारी का पता नहीं है। इसलिए हमने बहुत सारी वीडियोज़ फिस्टुला के बारे में बनाई हैं। आप लोगों को चाहिए कि वो वीडियोस आप देखें और बार बार देखें। जब भी आप देखेंगे आपको नई बातें उसमें पता चलेंगी, और हमने बड़े आसान अंदाज में इसको समझाने की कोशिश की है ताकि जो मेडिकल का बंदा नहीं है, पेशेंट्स को भी वो बातें समझ आ जाएं। तो आप वीडियोस हमारी अगर वो देखेंगे तो आपको इसके बारे में कंप्लीट आइडिया होगा। जब फिर आप ऑपरेशन करवाएंगे तो ऑपरेशन के बाद आपको इसकी सीरियसनेस का आइडिया होगा और आप केयर कर सकेंगे। ये अब इस चीज़ में थोड़ा सी फुकदान होता है, पेशेंट्स इतने वेल अवेयर नहीं होते हैं, तो इस बीमारी को घर पर जो इलाज करना होता है उसमें थोड़ी सी वो उनसे कोताही हो जाती है। वो उनका कसूर नहीं है तो उनको आइडिया नहीं होता। तीसरी बात ये है कि इस मर्ज के इलाज में फिर स्ट्रेटजी चेंज होती है टाइम के साथ साथ। जब इसके साथ चेंज होती है, अगर तो सही हील हो रहा है तो इसको और तरीके से इसके मैनेजमेंट होगी। अगर ये इसने हीलिंग रोक दी है, एक स्टेज पे आके रुक गया हुआ है, तो फिर अपने सर्जन से रब्ता करके इसकी जो मैनेजमेंट है, इसकी जो इलाज है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब मसला ये आता है कि पेशेंट अपने सर्जन से रब्ते में नहीं रहते, या फिर कुछ सर्जन इन पेशेंट्स को, क्योंकि ये बहुत ही परेशान भी होते हैं ये पेशेंट्स, बार बार जो है ना सर्जन समझता है कि बार बार ही रब्ता किए जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा इतना टाइम पे नहीं लगाते इनके ऊपर। हमारे पास पेशेंट्स दूर से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, रहीम यार खान से आते हैं, सियालकोट से, मंडी बहाउद्दीन से, इवन आउट ऑफ कंट्री से भी आए हैं। हमने ये स्ट्रेटजी अपनाई हुई है क्योंकि फिस्टुला के इलाज के लिए फॉलोअप और रीअपॉइंटमेंट या फिर सर्जन के साथ कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। हमने अपने पेशेंट्स को कहा हुआ है और हम उनके साथ राब्ते में रहते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद हम इस तरह अपने पेशेंट से राब्ता रखते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं, टाइम टू टाइम हम उसका आइडिया लेते रहते हैं। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉल बिल्कुल नहीं करनी है, कॉल वाले हमें बड़ा डिस्टर्ब करते हैं,
रात के किसी पहर कॉल कर देंगे। हम अपने पेशेंट से राब्ते में रहते हैं, 24 घंटे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। जब भी टाइम मिलता है हमें, पहली फुर्सत में हम अपने पेशेंट के साथ राब्ते में रहते हैं। तो एक्चुअली बताने का मकसद यह है कि सर्जन भी अपने पेशेंट के साथ राब्ते में रहे, सर्जन भी इसमें इन्वॉल्व हो और पेशेंट भी उसी हिसाब से इन्वॉल्व हो, तो फिर इसकी रिकवरी जो है, इसकी हीलिंग जो है और स्पीड अप हो जाती है, फिर कम टाइम लगता है। चौथी बात ये है, फोर्थ पॉइंट ये है कि क्यों लेट हो रहा होता है कि इसकी टाइप पे डिपेंड करता है। कि हाई लाइंग फिशला होता है तो उसमें हमें सीट ऑन प्लेस करना पड़ता है, धागा रखना पड़ता है, और वो धागा फिर डिफरेंट सेशन उसके करने होते हैं, और धागा भी रेशा बना रहा होता है। जिस समय जब धागा लगा हुआ तो वो भी रेशा बना रहा है। तो ये वाले जो ऑपरेशन होते हैं ये कम्प्लेक्स फिशलाज होते हैं, रास्ते इसके बहुत ज़्यादा बने हुए होते हैं, तो इसकी हीलिंग इसलिए भी जो है वो थोड़ी सी डिले हो जाती है। जबकि जो सिंपल सिंगल ट्रैक वाले छोटे से उसकी लेंथ हो, उसकी हीलिंग जो होती है वो जल्दी होती है, रिकवरी जल्दी होती है। अब हम ये बताते चलें कि ये इसके रिकरेंस कितनी है, कितने % चांसेस हैं कि ये दोबारा हो जाएगा ऑपरेशन के बाद भी। हालांकि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यह है कि इसका जवाब यह है कि कोई श्योरिटी के साथ, इस तस्दीक के साथ, कोई ख़ास परसेंटेज के साथ नहीं बता सकते कि इतने % चांस ये दोबारा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पेशेंट्स के फैक्टर्स हैं, वो कैसे ख्याल रख रहा है, सर्जन ने ऑपरेशन कैसे किया है, बीमारी खुद कैसी है। बीमारी अगर यह है कि सिंपल फिशला है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जल्दी हील हो जाएगा, विद इन 1 मंथ इसकी रिकवरी हो जाती है, बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और लेकिन ये है कि अगर कम्प्लेक्स फिशला है उसमें ये होता है कि रास्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हर रास्ते को ही निकालना होता है, तो उसमें थोड़ा सा ज़ख्म भी बड़ा होता है। प्लस ये होता है कि कुछ में जो हाई लेंथ फिशला होते हैं, जो इन पट्टों को क्रॉस करके जा रहे होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होता है कि हमें धागा रखना पड़ता है, उसमें फिर जो रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, कोई ट्रैक पीछे रह सकता है। लेकिन ये है कि इसमें पेशेंट्स अपने डेली रूटीन एक्टिविटी में विद इन 1 वीक आ जाते हैं। अपनी कोई भी जॉब करनी है कर सकते हैं, कोई भी अपना जो डेली एक्टिविटी है, स्टडी कर रहे हैं या अपना कारोबार कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। सिर्फ ये हम बता रहे हैं कंप्लीट रिकवरी कितना टाइम लगेगा। 1 महीने के अंदर अंदर या 1.5 महीने के अंदर अंदर जो है सिंपल फिशलाज होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, या 2 महीने लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लग जाएंगे कम्प्लेक्स फिशला में, या जिसमें धागा रखा हुआ होता है। लेकिन डेली एक्टिविटी बिल्कुल आप विद इन वीक कर सकते हैं। पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है, मेंटली डिस्टर्ब हुए होते हैं, अपनी डेली एक्टिविटी को छोड़ के घर बैठ चुके होते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑपरेशन नहीं करवा रहे हो तो क्या होता है, थोड़ा सा रेशा आ रहा होता है जो आपके कपड़े भर रहे होते हैं। ये है कि इससे आप अपने माइंड पे तो ना सवार करें, इसका बर वक्त इलाज करवाएं, इसका जो तरीकाकार है उसके साथ चलें, अपने सर्जन से राब्ते में रहें, तो इसको डील किया जा सकता है। कोई ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है, ये लाइलाज मर्ज नहीं है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, डिस्कस नहीं कर रहे होते, लेकिन जिनको आपको आइडिया हो कि इनको ये प्रॉब्लम है या बताएंगे, उनके लिए बहुत मुफीद होगी। और हमारे चैनल के बारे में भी उनको बताएं, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम नई वीडियो उनके साथ शेयर कर सकें। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।